की गति है वो लगभग दुगनी है पहले से ज़्यादा। पिछली बार जब प्रतिदिन देश में 1 लाख संक्रमण होता था तो पूरा लॉकडाउन हो गया था। इस बार हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए और अल्टीमेटली लोगों पर डिपेंड करता है। अगर हम उसको नियमित, संतुलित और अनुशासन का पालन करेंगे हम इसके क्रम को तोड़ सकते हैं। लेकिन सरकार, समाज, प्रशासन, अधिकारी सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन लोगों के जहन से वो खौफ निकल गया है लेकिन वो वायरस गया नहीं है और नए नए स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं जो म्यूटेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सब लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं और मैंने कई दिन पहले भी कहा था कि जो आयु सीमा है या स्वास्थ्य की जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसको हटाकर हर व्यक्ति को अपना वैक्सीनेशन कराने का अधिकार होना चाहिए और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कहीं कमियां ना आए और प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगना चाहिए। ये आयु की लिमिट लगा रखी थी, फिर बीमारी की लगा रखी थी और अभी कई राज्यों में तो वैक्सीनेशन खत्म हो रहे हैं। राजस्थान में भी कमी आ गई थी बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूं केंद्र सरकार सारी बातें भूलकर, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है और ये तेरा मेरा का समय नहीं है, इस देश के भविष्य का समय है। आज सब लोग उम्मीद करते हैं जैसे बाकी राज्यों में, बाकी देशों में वैक्सीनेशन हुआ है। मैं समझता हूं अब हमें लगता है कि जो वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट किए थे या बाकी देशों में दिए थे शायद बहुत जल्दबाजी की थी कि अब हमको स्पुतनिक को अप्रूवल देना पड़ रहा है, रूस से मंगा रहे हैं। तो व्यवस्था और प्रबंधन में कहीं ना कहीं उसको और बारीकी से देखने की जरूरत थी। बहरहाल मैं चाहता हूं कि सब लोगों को वैक्सीन लगे, सब लोग नियमित रूप से अनुशासन का पालन करें और जो गाइडलाइन सरकारें दे रही हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसका पूरी तरह पालन करना पड़ेगा क्योंकि स्थिति अगर बहुत ज्यादा हाथ से बाहर निकल गई और अब गांव में फैल रहा है, नौजवान लोगों को संक्रमण हो रहा है तो बहुत चिंता का विषय। कमेटी के कार्यालय में उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, पुष्पांजलि करी है और अम्बेडकर साहब का जो एक योगदान था वो सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक आशा दी थी, एक विश्वास कायम किया था इस देश में हर समाज के अंदर और हम समझते हैं कि आने वाली पुश्तियां भी उनकी कृतज्ञ रहेंगी। उन्होंने जो योगदान और एक रूपरेखा दी थी इस देश के संविधान के निर्माण करने में, हम सब लोगों ने, न सिर्फ कांग्रेसजनों ने लेकिन पूरे प्रदेश देश के लोगों ने उनका स्मरण किया, उनको याद किया और हम समझते हैं कि आने वाली पुश्तें भी उनके विचारों पर अनुसरण करेगी। इस कमेटी के कार्यालय में उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, पुष्पांजलि। आज की बात नहीं है, जो व्यवहारिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनको हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो या एनजीओ हो, एमएलए, एमपी कोई भी हो, उसको समय समय पर उठाते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि जिन मुद्दों को लेकर जिन जनप्रतिनिधियों ने बातों को उठाया था उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है होगी भी। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, क्षेत्र के नहीं है, समाज से जुड़े हुए हैं और दलित वर्ग है, क्योंकि आज 14 अप्रैल है, हमें समझना पड़ेगा कि दलितों पे कई अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, उन पर उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये हमारे समाज के लिए आईना है और हम सब लोगों को अपने मतभेद भुलाकर दलित समाज के लोगों को वो मान सम्मान देना पड़ेगा। ये कोई दया दृष्टि नहीं है, कोई एहसान किसी पे नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं। जहां भी जाति होती है दलितों के साथ, मैं समझता हूं उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा सुरक्षा कवच बनना चाहिए प्रदेश के अंदर, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, विश्वास से काम कर सकें और एक खुले माहौल में। सरकार एक रवैया अपनाती है बंगाल के लिए, एक रवैया है केरल के लिए और एक और रवैया है किसी और प्रदेश के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव देश में समानता से होने चाहिए। निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निष्पक्षता से चुनाव होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास लोगों का बन नहीं पा रहा है। कैसे कदम आते हैं, कैसे निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में 4 जगह सीट खाली थी, 3 पे चुनाव हो रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे कि ऐसा क्यों किया गया। तो इन बातों से कहीं ना कहीं जनता के जहन में एक सवाल उठता है। लेकिन मैं समझता हूं चुनाव निष्पक्ष होंगे और हमारी विपक्षी पार्टी को प्रशासन और सरकार पर विश्वास करना चाहिए। निर्वाचन आयोग सबके लिए है और पारदर्शी तरीके से चुनाव होने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी को कोई ज्यादा चिंता की जरूरत होनी चाहिए कि यहाँ पर सरकार अपना काम कर रही है और हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी अपना काम कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता यहाँ पर दिक्कत आई। केंद्र सरकार एक रवैया अपनाती है बंगाल के लिए।